प्रश्न आया है, गीता का भगवान मैं हूं ऐसे कृष्ण वाली आत्मा बहुत समय तक समझती है। इसी वजह से सारी दुनिया कृष्ण को गीता का भगवान मानती रही। इस भूल के लिए कृष्ण को दंड नहीं मिलता है क्या? मिलता है या नहीं मिलता है? सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ा, भटकना पड़ रहा है, ये दंड नहीं है क्या? जो भगवान से डायरेक्ट प्राप्ति करनी चाहिए जीवन में, वो जीवन में डायरेक्ट प्राप्ति नहीं कर सके। भगवान से प्राप्ति करना अच्छा या और मनुष्य आत्माओं से प्राप्ति करना अच्छा? तो घाटा नहीं हुआ? कृष्ण की आत्मा को दंड नहीं मिला क्या? और क्या बड़ा दंड देना चाहिए? ज्यादा बड़ा दंड चाहते हैं क्या? वो तो सीधी साधी आत्मा है, भोली भाली। उनकी बुद्धि में ये नहीं आता है कि राजयोग क्या चीज है, इस योग में क्या राज भरा हुआ है। बस बोल दिया तो विकार में नहीं जाना तो नहीं जाना। सीधा साधा अर्थ पकड़ लिया, विकार में नहीं जाना। तो ब्रह्मा के बच्चे दाढ़ी मूछ वाले बूढ़े की गोद में आते रहे, उनको खूब खिलाते रहे, मेरा बच्चा, मेरा बच्ची, मेरी बच्ची। क्या देवता बन गए उससे? देवता तो नहीं बन गए। मनुष्य विकारी होता है या निर्विकारी होता है? हैं? विकारी होता है। और विकारी इसलिए कहा जाता है कि स्त्री चोले के संसर्ग संपर्क में आने से डिस्चार्ज हो जाता है। मनसा भ्रष्ट हो जाती है तो कर्मेंद्रियां भी भ्रष्ट हो जाती हैं। तो अंदर अंदर डिस्चार्ज होता रहे, ऊपर से लोग कहें ये तो निर्विकारी है, तो निर्विकारी कहेंगे या विकारी कहेंगे? क्या कहेंगे? विकारी ही कहेंगे। राजयोग का अर्थ है सन्यासियों की तरह सन्यास करना नहीं, छोड़ना नहीं है। न संस्कृत की गीता में बताया गया है कि कर्मेंद्रियों से कर्म करना छोड़ देना है। नहीं, कर्मेंद्रियां हैं, इंद्रियां हैं, तो उनकी भूख प्यास शांत करनी पड़ेगी। परंतु उनको वश में करना है। ऐसा वश में करना है जो मन दूसरी ओर लगा रहे, जो इंद्रियों में मुख्य है। तो स्वतः ही इंद्रियों की शक्ति क्षीण नहीं होगी। ये राज की बात बच्चा बुद्धि नहीं समझ सकते। इसलिए यज्ञ के आदि में भी हो अल्लाह मचा दिया। विकारी हैं, विकारी हैं, विकारी हैं। और अभी भी वो बच्चा बुद्धि ब्राह्मण हो हल्ला मचा रहे हैं, ये विकारी हैं, विकारी हैं, विकारी हैं। और
हाँ